अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अक्सर हमें मैथ के सवालात या फिर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए साइंटिफिक जो नोटेशन में सवाल होते हैं उनको ऑर्डिनरी नोटेशन या फिर अगर हम उर्दू में बात करें जो साइंसी तरकीब के सवाल होते हैं उनको आम तरकीब में तब्दील करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने देखे ना कि काफ़ी सारे हमें ना मसाइल आएंगे, जैसे ये हमारे पास 1.77 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है। तो अब हमें नहीं पता चलेगा कि ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 है हमारे पास, इसके हमने ना कि कितने ज़ीरो लगाने हैं। ज़ीरो लगाने के बाद इसका शारिया कहाँ पे लगाना है या ख़त्म करना है। इसी तरीके से इसमें -6 आ गया कि इसके जो हमने ज़ीरो लगाने हैं वो राइट साइड पे जाएंगे या फिर लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, उसका शारिया कहाँ पे हमने लगाना है। तो इन सारे मसाइल का हल फिर यही है कि हम इस साइंसी तरकीब को कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आम तरकीब में बदल लें। तो कैलकुलेटर हम लेते हैं और इस पर एक छोटी सी सेटिंग करेंगे जिससे ना कि हमारे पास कोई भी जो नंबर होगा जो कि आप लोगों के पास साइंसी तरकीब में होगा उसको हम आसानी से आम तरकीब में बदल सकते हैं। उसके लिए ये बटन जो मोड वाला है इसे आप लोगों को दबाना है, फिर दबाना है और एक दफ़ा फिर आप लोगों ने दबाना है। जैसे आप लोग दबाएंगे तो यहाँ पे आ गया 1 पे फिक्स, 2 पे साइंस और 3 पे ना। तो आप लोगों ने 3 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ मसलन के कैलकुलेटर पे 3 दबा देना है। अब जैसे ये दबाएंगे तो ये कह रहा है कि 1 या 2, तो आप लोगों ने 1 नहीं दबाना है, आप लोगों ने 2 कैलकुलेटर पे दबा देना है। बस इतना काम करना है। अब हम करते हैं जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास नंबर है जी 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है। तो इसको हम ना कि कैलकुलेटर पे लिखते हैं। तो मैं 1 लिखता हूँ, उसके बाद पॉइंट, फिर 7, उसके बाद मल्टीप्लाई है, उसके बाद 10 है और 10 की ना कि पावर है 7। तो पावर के लिए हमारे पास ना ये वाला साइन होता है, ये जो आप लोगों को साइन दिखाई दे रहा है ये पावर के लिए होता है और आप लोगों ने 7 लिख देना है। ये सारी रकम लिखने के बाद अब आप लोगों ने सिर्फ कैलकुलेटर पर इक्वल दबा देना है। तो जैसे आप लोग इक्वल दबाएंगे तो ये जो हमारे पास साइंसी तरकीब में सवाल था वो ना कि हमारे पास ना आम तरकीब या फिर ऑर्डिनरी नोटेशन में तब्दील हो गया है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हम लिख देते हैं 1, आगे है 7, उसके बाद उसकी जो ज़ीरो हैं वो हमारे पास हैं जी 5। तो ये हमारे पास ना कि तब्दील हो गया है। अब हमें किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि शारिया हमने कहाँ पे लेके जाना है, ज़ीरो हमने किस तरफ लगाने हैं, ये सारा काम हमारे लिए कैलकुलेटर ने ही कर दिया है। अब इसी तरीके से कोई माइनस वाला सवाल भी तो हमारे पास आ सकता है, तो इसको भी हम ना कि आम तरकीब में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने ये करना है कि इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से ना कि कैलकुलेटर पर लिख देना है। तो ये हमारे पास है जी 5.5, यहाँ पे 5.5 लिखेंगे। उसके बाद ज़रब डालेंगे, ये आपने ज़रब डालना है 10 की, ये पावर के लिए ये वाला साइन जो मैंने आप लोगों को आगे बताया था, पावर के लिए हमने ना ये वाला साइन लगाना होता है, ये वाला। उसके बाद -6 है तो माइनस लिखेंगे और साथ में 6, यानी कि सारी रकम हमने लिख दी 5 या 5 ज़रब 10 की पावर -6, ये हमने कैलकुलेटर पर लिख दी। अब लिखने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे इक्वल जो है उसे प्रेस कर देना है। जैसे इक्वल को प्रेस करेंगे तो आप लोगों का ये जो साइंसी नोटेशन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में जो सवाल था वो आम तरकीब में तब्दील हो गया है। तो हम इसका आंसर फिर यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं 0 हमारे पास 0 आ रहे हैं जी 2, 3, 4, हमारे पास 0 आ रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 0 आ गए और साथ में 55 था, यानी कि जो यहाँ पे आया था हमने बिल्कुल वही यहाँ पे लिख दिया है। तो अब इसमें भी अगर हम देखें तो हमें किसी किस्म की ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आपने जो उसका शारिया है वो लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है या फिर कितने पॉइंट्स लेके जाने, कितने ज़ीरो लगाने, ये सारा काम हमारे लिए कैलकुलेटर ने कर दिया है।